हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। पहले तो मैं उन दोस्तों का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, और जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब देखिए, आज मैं आपके सामने एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। तो अपना नया वीडियो जो है वो है 10th क्लास की पोइम द लोटस। तो इस पोइम के अंदर जो वो क्या बताया गया है, किस प्रकार से, पहले तो हम जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो पोइम का जो नाम है वो है द लोटस, यानी कि कमल। तो कमल का फूल, इसको जो लिखा गया है, लिखने वाली कवियत्री है टोरू दत्त, यानी कि ये है पोइटेस, यानी कि कवियत्री। और ये एक इंडियन कवियत्री है, यानी कि अपने भारत की है। इनका जो जन्म था वो 1856 में हुआ था, यानी कि इनका जन्म 1856 में हुआ, एंड शी वाज डेड इन 1877, और उनकी मृत्यु जो थी वो 1877 में हुई। अब देखिए, इसके अंदर जो है वो बताया क्या गया है, इसमें फूलों के बारे में बताया गया है कि प्रकृति में पाए जाने वाले फूलों में सबसे सुंदर फूल कौन सा है, और उन फूलों के गुणों के बारे में भी बताया गया है। तो यहाँ पर जो वो दो लोगों की बातचीत होती है, तो वो दो लोग कौन है। पहला तो है लव, लव यानी प्रेम का देवता। दूसरा है फ्लोरा, यानी कि फूलों की देवी, फूलों की देवी या वनस्पति की देवी जिसे हम कह सकते हैं। तो इन दोनों में वार्तालाप होती है। इसके साथ साथ इसमें दो कैरेक्टर और भी हैं, एक रोज है और एक लिली। यानी कि रोज जो है वो तो है गुलाब का फूल, और लिली जो है वो है कुमुदिनी, ये एक सफेद रंग का फूल होता है। तो दो कैरेक्टर ये हैं। तो यहाँ पर कंपैरिजन इनका भी किया जाता है, रोज का और लिली का। तो अब चलिए चलते हैं, पोएम की ओर बढ़ते हैं। लव कैम, लव यानी प्रेम का देवता, केम यानी आया, टू फ्लोरा यानी कि फूलों की देवी के पास, आस्किंग पूछा या मांगा या कहा, फॉर ए फ्लावर एक फूल के लिए। अर्थात प्रेम का देवता जो है वो फूलों की देवी के पास आता है, प्रेम का जो देवता है वो फूलों की देवी के पास आया और उससे एक फूल मांगा। उसने कहा कि मुझे एक फूल दो, दैट वुड ऑफ फ्लावर्स बी अनडिस्प्यूटेड, यानी कि अविवादित, जिस पर किसी प्रकार का विवाद ना हो। यानी कि विवाद नहीं होगा, तो इसका मतलब वो फूल कौन कैसा होगा, सर्वश्रेष्ठ। क्वीन होती है रानी। तो कवि जो है वो क्या कहते हैं, सॉरी कवियत्री जो है वो क्या कहती है कि दैट वुड ऑफ फ्लावर्स बी अनडिस्प्यूटेड क्वीन, कि मुझे एक ऐसा फूल दो जो कि सर्वश्रेष्ठ फूलों की रानी हो, अर्थात फूलों में रानी हो, अर्थात प्रकृति में पाए जाने वाले फूलों में सबसे अच्छा फूल हो। द लिली एंड द रोज, लिली यानी कि कुमुदिनी, एंड द रोज और गुलाब, लॉन्ग लॉन्ग हैड बीन, यानी कि लॉन्ग लॉन्ग का मतलब होता है लंबे समय से, लंबे समय से, हैड बीन रिवेल्स, रिवेल्स होता है प्रतिद्वंदी, प्रतिद्वंदी का मतलब दोनों समान और एक दूसरे की क्वालिटीज वगैरह समान थी, यानी कि दोनों कंपटीशन में थे। दैट हाई ऑनर, हाई होता है उच्च, ऑनर होता है सम्मान, कि द लिली एंड द रोज, की कुमुदनी और जो गुलाब का जो फूल है, लॉन्ग लॉन्ग हैड बीन, कि काफी लंबे समय से, रिवेल्स फॉर दैट हाई ऑनर, इस उच्च सम्मान को प्राप्त करने के लिए दोनों प्रतिद्वंदी थे। उच्च सम्मान कौन सा, प्रकृति में सर्वश्रेष्ठ सुंदर या सर्वश्रेष्ठ फूल होने का सम्मान प्राप्त करने के लिए दो फूल जो थे वो प्रतिद्वंदी थे। पहले कौन सा, लिली का, और दूसरा गुलाब का। ये दोनों प्रतिद्वंदी थे, यानी कि दोनों कंपटीशन में थे। लिली जो कहती थी कि मैं सुंदर हूं, रोज का कहना था कि मैं सुंदर हूं। तो दोनों काफी सुंदर फूल थे और दोनों ही प्रतिद्वंदी थे, कंपटीटर थे। हाँ, बर्ड्स ऑफ
पावर, यानी कि शक्तिशाली कवि। शक्तिशाली कवि का मतलब यहां पर है प्रसिद्ध कवि। बार्स ऑफ पावर यानी कि प्रसिद्ध कवि। हैड संग दियर क्लेम्स, संग वैसे तो होता है यहाँ पर गाना, लेकिन यहाँ पर है करना, कि उन्होंने अपने दावे जो थे वो कर दिए थे। अर्थात जो प्रसिद्ध कवि थे उन्होंने अपनी कविताओं में इन दोनों फूलों के बारे में डिस्कशन किया था। किसी ने लिली की प्रशंसा की तो किसी ने गुलाब की प्रशंसा की। तो अलग अलग कवियों ने, जो प्रसिद्ध कवि थे, जो फेमस पोइट थे, उन्होंने अपने दावे किए थे। द रोज कैन नेवर, देखिए आगे क्या कहता है कि रोज जो है यानी कि गुलाब, नेवर यानी कि कभी नहीं, लाइक द पेल, जैसे, लाइक यानी जैसे, पेल यानी पीला, लिली यानी कुमुदनी, विद हर जूनो मैन। जूनो मैन का मतलब यहां पर क्या है, वर्षा के देवता। तो वर्षा का देवता कौन है, जुपिटर, और उसकी पत्नी। तो यहां पर जूनोमैन क्या है, वर्षा के देवता जुपिटर की पत्नी। तो क्या कहते हैं, द रोज कैन नेवर टावर, टावर यानी खड़े होना। तो द रोज कैन नेवर टावर लाइक द पेल लिली विद हर जूनोमैन, कि गुलाब जो है वो कभी भी पीली कुमुदनी, जो कि किसके समान सुंदर है, वर्षा के देवता जुपिटर की पत्नी के समान सुंदर है। अर्थात यहां पर लिली की तुलना किससे की गई है, वर्षा के देवता जुपिटर, उनकी पत्नी की सुंदरता के साथ लिली की सुंदरता को कंपेयर किया गया है, उस जैसा इसे माना गया है। तो वर्षा के देवता की जो पत्नी थी वो काफी सुंदर थी, तो उसके साथ कहा गया है कि उसके जैसी लिली जो सुंदर है उसकी तुलना कभी भी गुलाब का फूल नहीं कर सकता है। तो इस लाइन के अंदर कवियत्री जो है वो क्या कहती है कि रोज जो है वो कभी भी पीली लिली के समान सुंदर नहीं हो सकता, जो कि किसके समान सुंदर है, लिली जो है वो किसके समान सुंदर है, वर्षा के देवता जुपिटर के जो पत्नी है उसके समान सुंदर है। अब देखो यहां पर वो क्वेश्चन करती है, प्रश्न करती है। प्रश्न क्या है, बट, किंतु या लेकिन, इज द लिली लवलियर, अधिक सुंदर है। लेकिन यानी कि अभी भी उसको कंफर्मेशन नहीं है, उसने कह दिया। तो वो क्या कहती है कि क्या लिली जो है वो अधिक सुंदर है। 10 इस प्रकार से बिटवीन यानी बीच में, फ्लावर फैक्शन यानी कि फूलों के गुट। फ्लावर फैक्शन क्या होता है, फूलों के गुट। सेम द स्ट्राइफ इन साइको या साइकिक्स बैनर, स्ट्राइफ होता है झगड़ा यानी कि क्वेल। तो कभी कहते हैं इसी प्रकार से मनुष्य के साइक होते हैं मन, और ये क्या होता है, लता मंडप, बोर होता है लता मंडप। कि कवियत्री जो वो क्या कहती है कि मनुष्य जो है, इंसान जो है, उसके मन के लता मंडप में फूलों के जो गुट है उनके बीच में ये बातचीत होती रहती है या झगड़ा होता रहता है। यानी कि मानव जो अपने मन में सोचता है, अर्थात यहाँ पर मन रूपी गुट बताया गया है, मन के अंदर जो फूल है उनको बताया गया है, अर्थात मानव की सोच को बताया गया है कि वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि कौन सा बेटर फूल है दोनों में से, लिली ज्यादा सुंदर है या फिर रोज ज्यादा सुंदर है, यानी कि गुलाब का फूल जो वो ज्यादा सुंदर है। तो ये दोनों प्रकार के जो फूल है, इन दोनों के बीच में मानव जो है वो क्या कर रहा है, मानव के मन के बीच में संघर्ष हो रहा है कि वो ज्यादा सुंदर है या वो ज्यादा सुंदर है। दोनों की सुंदरता से वो मनुष्य जो वो प्रभावित भी है, और लेकिन डिसाइड नहीं कर पा रहा है विच इज द बेस्ट फ्लावर, कि दोनों में से सुंदर फूल कौन सा है। अब देखो मैं आपको एक बार दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ। लव केम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर ए फ्लावर, कि प्रेम का जो देवता है वो फूलों की देवी के पास आता है फूल मांगने के लिए। वो कहता है कि मुझे एक फूल दो। दैट वुड ऑफ फ्लावर्स बी अनडिस्प्यूटेड क्वीन,
कि मुझे ऐसा फूल दो जो कि सर्वश्रेष्ठ फूल हो, जिस पर किसी प्रकार का कोई विवाद ना हो। द लिली एंड द रोज, कि लिली का फूल यानी कि कुमुदनी का फूल, एंड रोज यानी गुलाब का फूल, लॉन्ग लॉन्ग हैड बीन रिवेल्स फॉर दैट हाई ऑनर, कि काफी लंबे समय से दोनों प्रतिद्वंदी रहे हैं इस उच्च सम्मान को प्राप्त करने के लिए। कौन सा उच्च सम्मान? सर्वश्रेष्ठ फूल का। बार्ड्स ऑफ पावर, यानी कि जो प्रसिद्ध कवि हैं, हैड सेंट दियर क्लेम्स, उन्होंने अपने दावे जो है वो प्रस्तुत किए हैं, अर्थात कविताओं में उन्होंने अपना डिस्कशन दिया है। किसी ने लिली को सुंदर बताया है, किसी ने गुलाब को सुंदर बताया है। कवियत्री कहती है द रोज कैन नेवर लाइक द पेल लिली विद हर जुनो मैन, कि कवियत्री के अनुसार कि गुलाब का जो फूल है वो कभी भी लिली के समान सुंदर नहीं हो सकता, जो कि किसके समान सुंदर है? वर्षा के देवता जुपिटर की पत्नी के समान सुंदर है। लेकिन वह फिर क्वेश्चन करती है, अर्थात अभी भी उसको कंफर्मेशन नहीं है कि लिली ज्यादा सुंदर है या गुलाब है, तो वो प्रश्न करती है बट इज द लिली लवलियर, क्या वास्तव में लिली का फूल जो अधिक सुंदर है? दस बिटवीन फ्लावर फ्रैक्शन, इसी प्रकार से फूलों के गुटों के अंदर रैंक द स्ट्राइव इन साइकोबोअर, यानी कि मनुष्य के मन के लता मंडप में जो फूलों का गुट है उनके बीच में झगड़ा चल रहा है, अर्थात वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है एक इंसान की विच इज द बेस्ट फ्लावर, कि दोनों में से सबसे सुंदर फूल कौन सा है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेंजा, अब देखिए ये है अपना तीसरा स्टेंजा। गिव मी अ फ्लावर, गिव मी यानी देना, फ्लावर यानी फूल, डिलीशियस, डिलीशियस जो है वैसे तो होता है स्वादिष्ट, लेकिन यहां पर उसकी महक को लेकर के बताया गया है, यानी कि उसकी खुशबू। द रोज एंड स्ट्रेटली एज द लिली, स्ट्रेटली यानी एकदम सीधा यानी कि स्ट्रेट। द लिली इन हर प्राइड, प्राइड होता है गर्व, बट ऑफ व्हाट कलर, यानी कि किस प्रकार के रंग का। अब देखो जो फर्स्ट लाइन है उसके अंदर जो है वो कवि जो वो क्या कहते हैं, गिव मी अ फ्लावर, कि मुझे आप ऐसा फ्लावर दो, यानी कि कवियत्री जो है वो इस कविता के माध्यम से बताती है कि जो लव है, जो प्रेम का देवता है, वो फूलों की देवी से क्या कहता है कि मुझे ऐसा फूल दो जिसकी महक कैसी हो? गुलाब जैसी हो। एंड स्टेडली एज द लिली इन हर प्राइड, और गर्व के साथ लिली के जैसा सीधा खड़ा हुआ होना चाहिए, यानी कि जो गुलाब का फूल है वो झुका हुआ होता है, और जो लिली का जो फूल है वो एकदम स्ट्रेट खड़ा हुआ होता है, यानी कि गर्व के साथ, यानी कि गर्विला फूल के रूप में यदि देखें तो लिली का जो फूल है वो एक गर्विला फूल होता है। तो जो प्रेम का देवता है वो फूलों की देवी से कहता है कि मुझे ऐसा फूल दो जिसकी महक गुलाब जैसी हो, और वह लिली की तरह गर्व के साथ खड़ा हुआ होना चाहिए, बट ऑफ व्हाट कलर। तो जो फूलों की देवी है वो पूछती है प्रेम के देवता से, लेकिन किस रंग का दूं, कि आपको रंग कैसा चाहिए? रोज रेड, लव फर्स्ट चूज, कि गुलाब जैसा लाल, गुलाब जैसा लाल। तो पहले लव फर्स्ट चूज, चूज यानी चुनना, कि जो प्रेम का देवता है वो पहले चुनाव करता है, पहले कहता है कि मुझे गुलाब जैसा लाल फूल चाहिए, यानी कि उसकी फर्स्ट चॉइस क्या है? गुलाब जैसा लाल। देन प्रेयर, प्रेयर यानी प्रार्थना करना, रिक्वेस्ट करना। तो उसके बाद में वह रिक्वेस्ट करता है नो लिली वाइट, नहीं लिली जैसा सफेद, कि वह भी एक प्रकार से डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि उसे लाल चाहिए या सफेद चाहिए। तो पहले तो क्या कहता है कि मुझे गुलाब जैसा लाल चाहिए, उसके बाद में मना कर देता है और प्रार्थना करता है कि नहीं मुझे लिली जैसा चाहिए। और बोथ प्रोवाइड, अर्थात दोनों उपलब्ध करवा दो, अर्थात दोनों दे दो, यानी कि एक ऐसा फूल दे दो जिसमें दोनों रंग हो, लाल भी हो और सफेद भी हो। एंड फ्लोरा, और उसके बाद में फ्लोरा यानी कि जो फूलों की देवी है, गिव द लोटस, वह किसको देती है? कमल के फूल को देती है, यानी कि जो फूलों की देवी है, वनस्पति की जो देवी है, वो प्रेम के देवता को कमल का फूल देती है। रोज रेड डाइट, यानी कि गुलाब जैसा या गुलाब लाल गुलाब जैसा रंग,
एंड लिली वाइट, और लिली जैसा सफेद, लिली जैसा सफेद, यानी कि उसके अंदर दोनों प्रकार के रंग हैं, गुलाब जैसा लाल रंग भी है और लिली जैसा व्हाइट रंग भी है। द क्वीनलिस्ट फ्लावर, यानी कि सबसे सुंदर फूल, सबसे सुंदर फूल, दैट ब्लोज, जो कि खिलता है, यानी कि जो सबसे सुंदर खिलने वाला फूल जो है वो कौन सा है, लोटस है, जिसमें महक भी गुलाब जैसी है, रंग भी गुलाब जैसा है, लिली जैसा है, दोनों की सुंदरता उस एक फूल में समाई हुई है। यानी कि अब कवियत्री जो है उसके अनुसार जो सबसे सुंदर फूल है वो कौन सा है, लोटस है, यानी कि जो फूलों की देवी है वो लोटस को चुनती है, यानी कि कमल के फूल को चुनती है, जो कि गुलाब जैसा लाल भी है, महक भी उसी जैसी है, और लिली जैसा व्हाइट है और कुछ महक उस जैसी भी है। अर्थात दोनों फूल जो कि काफी लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे, एक दूसरे के कंपिटिटर थे, प्रतिद्वंदी थे, उन दोनों से बेस्ट फूल कौन सा है, कमल का है। वो बेस्ट फूल हुआ क्यों, क्योंकि उन दोनों की क्वालिटीज, उन दोनों की जो विशेषताएं हैं वो एक फूल में है, और वो फूल कौन सा है, लोटस का फूल है। दोबारा से मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ। गिव मी अ फ्लावर डिलीशियस एज द रोज, कि मुझे एक ऐसा फूल दो जिसकी महक गुलाब जैसी हो, एंड स्टेटली एज द लिली इन हर प्राइड, और लिली के फूल जैसा गर्व के साथ सीधा खड़ा रहने वाला होना चाहिए। तो बट ऑफ व्हाट कलर, फूलों की देवी प्रेम के देवता से पूछती है लेकिन किस रंग का दूं, रोज रेड, रोज रेड लव फर्स्ट चूज, कि जो प्रेम का देवता वो पहले चुनता है कि मुझे कैसा चाहिए, गुलाब जैसा लाल चाहिए। देन प्रेयर, उसके बाद में प्रार्थना करता है, रिक्वेस्ट करता है, नो नहीं, लिली व्हाइट, कि मुझे लिली जैसा सफेद दो, यानी कि वह यहाँ पर कंफ्यूज है कि उसे लाल रंग ज्यादा पसंद है या सफेद ज्यादा पसंद है, और बोथ प्रोवाइड, या फिर दोनों रंग का दे दो। एंड फ्लोरा गिव द लोटस, तो जो फूलों की देवी है वो उसे कमल का फूल देती है, रोज रेड डाइड, गुलाब जैसा लाल रंग, एंड लिली व्हाइट, और लिली जैसा सफेद रंग, यानी कि दोनों के जो कलर है, रंग जो है वो एक ही फूल में मौजूद है, और वो फूल कौन सा है, लोटस। द क्वीनलिस्ट फ्लावर, यानी कि सबसे सुंदर फूल, दैट ब्लोज, जो कि खिलता है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं एक आपके जीके का क्वेश्चन, कि हमारा जो राष्ट्रीय फूल है वो भी कौन सा है, लोटस है। तो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये पोएम? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।